तो चलिए रुक करते 50 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में मेरे साथ देखेंगे। हॉर्मुज तनाव के बीच फिर अमेरिकी हमला बुशर और आसाल येह में कई धमाकों की खबर। बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर आई अलर्ट, कंटेनर जहाज पर हमले के बाद बढ़ा तनाव। ईरान ने कुवैत पर किए ताबड़तोड़ अटैक्स, ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। बैंकॉक के पब में भीषण आग, हादसे में 27 लोगों की मौत की खबर, कई लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। थाई पीएम ने 27 मौत की पुष्टि की, कई घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पीएम ने घटनास्थल का किया दौरा। अमेरिकी हिमार्स लॉन्चर्स पर ईरान का वार, ईरान ने हिमार्स तबाह करने का दावा किया। अमेरिका में ओमीडीए एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की, हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने। ईरान के खुजेकिस्तान में अमेरिकी हमले से हड़कंप, एयरबेस इलाके में भारी नुकसान की आशंका जताई गई। अमेरिका ईरान तनाव से तेल बाजार में उछाल, ब्रेंट क्रूड पहुंचा $78 के पार। WTI क्रूड में भी तेज बढ़त की गई दर्ज, वैश्विक तेल सप्लाई पर संकट फिर से मंडराया। ईरान युद्ध पर गुटेरेस ने पोस्ट किया, दोनों देशों में बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए। गुटेरेस ने दोनों देशों से की अपील, कहा दोनों देश के बीच जंग थम जानी चाहिए। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, कतर की राजधानी दोहा में किए गए ताबड़तोड़ वार। ईरानी हमले में 3 लोग हुए घायल, मासूम बच्चा भी शामिल, हमले के बाद कतर में हाई अलर्ट जारी। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को नई धमकी दी, ट्रंप नेतन्याहू समेत कई नेताओं का नाम लेकर चेतावनी दी। क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के बयान से चिंता बढ़ी। अमेरिका का बयान, होर्मुज में आवाजाही जारी रहेगी। ईरानी धमकियों के बीच अमेरिका ने नौवहन सुरक्षा का भरोसा दिया और अपनी सेनाएं तैनात रखी। भारत ने ओमान तट के पास भारतीय क्रू वाले एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने मध्य पूर्व में जहाजों पर हो रहे हमलों को बेहद चिंताजनक बताया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने होर्मुज में समुद्री सुरक्षा खतरे को गंभीर स्तर पर रखा, हालांकि दक्षिणी मार्ग से जहाजों की आवाजाही अभी भी जारी। ईरान ने अमेरिका इजरायल को युद्ध अपराधों का हिसाब लेने की चेतावनी दी। ईरान ने नुकसान की भरपाई कराने और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को समर्थन जारी रखने की बात कही। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का 71 साल की उम्र में निधन हुआ। ट्रंप ने उन्हें सच्चा अमेरिकी देशभक्त बताते हुए श्रद्धांजलि पेश की। डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन पर भावुक संदेश साझा किया। ट्रंप ने उन्हें सच्चा अमेरिकी देशभक्त बताते हुए श्रद्धांजलि दी। होर्मुज स्ट्रेट में कई धमाकों की खबर सामने आई। आईआरजीसी ने होर्मुज में जहाजों पर हमले किए, जवाब में अमेरिका ने केशम द्वीप पर अटैक किया है। यूएई ने ईरान द्वारा बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा की। यूएई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया। अमरनाथ यात्रा का 12वां जत्था रवाना, 7,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जम्मू से किया प्रस्थान। बाबा बर्फानी के दर्शन को भक्त हुए रवाना, 303 वाहनों में जम्मू से निकला काफिला, कई सुरक्षा के बीच यात्रा जारी। दिल्ली के मधु विहार में भीषण आग का तांडव, बिजली के पोल में लगी आग की लपटें, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी में 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, प्रशासनिक फेरबदल से कई जिलों में बदलाव। कश्मीर घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, बारामूला में 3.6 तीव्रता का आया भूकंप, फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं। राजस्थान के बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डंपर से टकराई, 5 युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गढ़चिरौली में फिर नक्सली हलचल दिखी, एटापल्ली में गतिविधियां आई नजर, धमकी भरे संदेश के बाद सर्च ऑपरेशन। बंगाल में आज से एंटी क्राइम लॉ लागू, बिना केस 1 साल की हिरासत का होगा प्रावधान।
बंगाल में आज से नया कानून लागू, बिना चार्जशीट पुलिस कर सकेगी कार्रवाई, अवैध संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची का शव मिला, निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट से बरामद हुआ। परिजनों के आरोप पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जांच जारी। भोपाल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो का चालक फरार। नेपाल में जनजी प्रदर्शन के बीच पीएम बालन शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बेरोजगारी के विरोध में 3 युवाओं ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसमें 2 की मौत हो गई। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, दतिया हिंसा और टिकट कटने के मुद्दे पर चर्चा। मुलाकात के बाद एमपी की सियासत में हलचल तेज। मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, नवी मुंबई पुलिस को आई कॉल के बाद होटल में सुरक्षा जांच की गई। पुलिस धमकी देने वाले की तलाश में जुटी। एमपी के सागर में खड़ी बस में युवती से अश्लील हरकत का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ में नाबालिग छात्रा आत्मदाह मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फरार चल रहे आरोपी विनोद वैद को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। एमपी के मुरैना में शराब ठेके के पास बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। मामूली विवाद के बाद हुई इस घटना में इलाके में अफरा तफरी का माहौल। पहलगाम के नाला ओवेरा में बादल फटा, बादल फटने के बाद मची तबाही। बिजबेहरा लंगन बल रोड पर बना पुल बहा। अब आएगा एप्पल का फोल्डेबल फोन, नई बैटरी और प्रीमियम फीचर्स की हो रही चर्चा। दिल्ली के जकीरा में अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान, रेलवे लाइन किनारे अवैध ढांचे हटाए गए। ईरान के करमान प्रांत में हुए ताजा हमले में एक संचार टावर को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक नुकसान और हताहत की पूरी जानकारी सामने नहीं आई। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना टूटने को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते हनुमान चालीसा पढ़ी होती तो पार्टी नहीं टूटती। तेलंगाना के संगारेड्डी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी आग, दमकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। महाराष्ट्र के अंबा नदी में मिली विदेशी प्रजाति की मछली, चमकीले पीले नारंगी रंग ने खींचा सबका ध्यान। राजस्थान की 13 साल की बेटी ने रचा इतिहास, राजपूत परंपरा टूटी, पहली बार बेटी बनी उत्तराधिकारी। ईरान का दावा कि अमेरिकी हमले में अधिकारी हमीद रजा देहगान की मौत हुई। ये हमला जास के इलाके के होने की बात कही गई है। अस्पतालों पर साइबर अटैक का मंडराया खतरा, अस्पतालों को निशाना बना रहे साइबर अपराधी।